आधी हकीकत आधा फसाना। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के घाट पर पवन पुत्र हनुमान का एक धाम है। कहते हैं धाम की प्रतिमा में एक अद्भुत जल शक्ति है। दावे के मुताबिक रोज सुबह जब धाम के कपाट खुलते हैं तो महाबली की प्रतिमा पानी से सराबोर रहती है। मूर्ति से पानी रिसता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है किसी ने उस प्रतिमा को कई बाल्टी पानी से नहलाया है। ऐसा लगता है, लेकिन दावे के मुताबिक ऐसा होता नहीं है। लोग कहते हैं कि महाबली हनुमान आज भी उस मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं। परिक्रमा करने से पहले बजरंगबली नर्मदा नदी में डुबकी लगाते हैं, जिसका सबूत है उस धाम की प्रतिमा के बाल जो रोज सुबह गीले नजर आते हैं। नई कहानियां, नया रोमांच, कुछ विश्वास तो कुछ अंधविश्वास। हम एक बार फिर निकल पड़े हैं। दिल में वही जज्बा लिए एक नई सोच के साथ चमत्कार की कुछ नई पहेलियां सुलझाने। इस बार कहानी में नर्मदा नदी का एक किनारा, महाबली का धाम, धाम में पवन पुत्र की अद्भुत प्रतिमा और एक अनजान साया। इन सब को मिलाकर चमत्कार का एक ऐसा दावा जिसने विज्ञान को भी चक्कर में डाल रखा है। धाम में स्थापित पवन पुत्र की युगों पुरानी प्रतिमा पर रात में एक बूंद पानी नहीं रहता। फिर आधी रात कुछ हलचल होती है। मंदिर के आसपास एक साया मंडराता है जो अचानक कहीं गायब हो जाता है। सुबह जब धाम खुलता है तो महाबली की मूर्ति पानी से सराबोर रहती है। बालों से बूंदें टपकती हैं। लोगों के मुताबिक वो साया किसी और का नहीं, स्वयं महाबली हनुमान का है, जो नर्मदा नदी में स्नान करके मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं, जिसका सबूत है धाम की गीली मूर्ति। ये बात खारिज भी कर दें, फिर भी कुछ सवालों के जवाब तो तलाशने हों। वो साया किसका है? वो मंदिर के आसपास ही क्यों मंडराता है? और सबसे बड़ी बात, रात में सूखी मूर्ति सुबह अपने आप गीली कैसे हो जाती है? आधी हकीकत आधा फसाना। पौराणिक कथा के मुताबिक पवन पुत्र आज भी धरती पर जीवित अवस्था में। देश के कई हिस्सों में इससे जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन यह दावा तो बेहद चौंकाने वाला निकला। इलाके के लोगों ने बताया कि अक्सर रात में धाम के आसपास एक साया मंडराता हुआ दिखता है। कुछ आवाजें भी आती हैं, लेकिन वो कौन है कोई नहीं जानता। कुछ लोगों ने वहां एक बाबा को अचानक गायब होते हुए भी देखा। लोगों के मुताबिक वो साया, वो बाबा कोई और नहीं, बजरंगबली का ही एक रूप है। लेकिन हम इसे कैसे मान लें? फिर सवाल यह कि धाम की प्रतिमा रोज सुबह पानी से भीगी क्यों दिखती है? प्रतिमा के बालों से पानी टपकता क्यों दिखता है? आधी हकीकत आधा फसाना की टीम को अब इन सवालों का जवाब पता करना जरूरी हो गया था। जब भी वहाँ जाओ तो आपको मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि बस बाबा अभी अभी स्नान करके वहाँ पे विराजित हुए हैं। पानी बूंद जैसे धार उनके उस पास से निकल रही है और नीचे वहाँ गीला भी होता हुआ देखा मैंने। एक अलौकिक व्यक्तित्व जो है वो नर्मदा जी में गोता लगा करके मंदिर में प्रवेश करता है। जैसे हम देखने का यत्न करते थे तो हमें आवाजें तो आती थी लेकिन हमें दिखना नहीं स्थिति होती थी।
बाबा जी तो बड़े विचित्र थे। हमने कहने कि वो गए, हमसे तो रास्ता भर बात नहीं की उनने। और जब मैंने वहाँ पहुँच के पीछे देखा तो वो गायब थे। या मैं होटल वापस चला जाऊँ? क्या? कौन है? ये तो नहीं दिख रहा। आओ देखो, आओ जल्दी आओ। वो साया किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता। वो रहस्यमयी आवाजें किसी को सुनाई देती हैं, किसी को नहीं सुनाई देती। लेकिन एक चमत्कार रोज सुबह सब देखते हैं। वो है महाबली के इस धाम की गीली मूर्ति। जब हमारी टीम धाम पहुंची तो प्रतिमा को कपड़े से पोंछा जा रहा था। लोगों ने बताया कि आज सुबह भी महाबली की प्रतिमा पानी से सराबोर थी। कई लोगों ने उस नजारे को देखा भी था। पर्दा उसका अलग हुआ मूर्ति के सामने का, तो ऐसा समझ में आया कि जैसे पानी जैसे धार उनके उस पास से निकल रही है और नीचे वहाँ गीला भी होता हुआ देखा मैंने। आम धारणा है कि ऐसा होता ही है, इसके लिए कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। महाबली की मूर्ति पर गीले सिंदूर का लेप हमेशा मिलेगा। यहां बात उसकी नहीं हो रही। दावे के मुताबिक रोज रात को जब मंदिर बंद होता है तो प्रतिमा पर पानी की एक बूंद नहीं होती और सुबह मूर्ति से पानी टपकता हुआ मिलता है। इतना कि पूरा फर्श गीला रहता है। कहा तो यहां तक जाता है कि उस वक्त छूने पर मूर्ति के मुलायम होने का एहसास होता है। लेकिन आप स्नान करके आए, तुरंत धोती कुर्ता पहने रहे, अचला पहन के आप स्पर्श भर करेंगे, आप कहेंगे कि गुलाब का फूल हमें खरवरा लग रहा है। मतलब गुलाब की पंखुड़ी से भी ज़्यादा कोमल उनका वदन है। और आपके हाथ में एक आएगा कि जैसे वाटर में मतलब मिश्रित हो, जल मिश्रित, ठंडापन एकदम बहुत कोमल। महाबली हनुमान का रूप एक वानर अवतार का माना जाता है। रामायण से लेकर महाभारत तक बजरंग बली के इस रूप को लेकर कथाएं सुनाई जाती हैं। दावे के मुताबिक इस मंदिर की प्रतिमा पर भी पहले हल्के रोए थे, लेकिन वक्त के साथ उनका दिखना बंद हो गया। लेकिन प्रतिमा की बनावट आज भी उस रूप को बयां करती है। आपने जब शरीर देखा होगा तो शरीर रोएदार होता है, रेशेदार होता है, उसमें बड़े बड़े बाल होते हैं और वो बाल जब गीले हो जाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। अगर मैं बालों को धोऊं अपने तो बाल जो हैं वो थोड़े चिपक जाएंगे, थोड़ी लटें बन जाएंगी। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से है। ये देखिए, इस तरह का जो फॉर्मेशन है, ये जो सारा फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कहा यह जाता है कि एक वक्त था जब आप रुआं देख सकते थे, एक वक्त था जब आप महसूस कर सकते थे कि बहुत छोटी छोटी बारीक रुआं है, बाल है यहाँ पर शरीर के ऊपर। अभी सिंदूर लगने की वजह से, जो बार बार मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, उसकी वजह से वो बाल खत्म हो गए, वो रुआं खत्म हो गया है। तो वो फॉर्मेशन तो अब नहीं है, लेकिन अभी भी जो बनावट है वो बिल्कुल अलग है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक बार प्रतिमा को परख ही लिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि नदी किनारे होने की वजह से मूर्ति हमेशा गीली ही रहती हो। देखिए, कॉटन है मेरे पास। कॉटन आपको पता है कि पानी सोख लेता है, तो ये अभी बिल्कुल ड्राई है। अब ये देखिए, मैं इसको यहाँ रखता हूँ। पानी जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो सिंदूर है, जो मूर्ति पे सिंदूर चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, वही आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई भी ऐसा पानी जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो कॉटन उतना ही अभी भी सूखा है,
जितना उस वक्त था जब मैंने हाथ से लिया। मैं एक बार नहीं 2 बार करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कॉटन है, बिल्कुल सूखा है, आपको रुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये वापस वहीं का वहीं, सिर्फ सिंदूर, कॉटन बिल्कुल उसी तरह से सूखा है, भुरभुरा है। चलिए एक बात तो साफ हो गई, दिन के वक्त मूर्ति बिल्कुल सूखी थी, लेकिन मसला केवल प्रतिमा का नहीं है। इस चमत्कारी धाम की कथा के और भी किरदार हैं। मंदिर के सामने बहती मां नर्मदा और यहां अक्सर देखे जाने वाला एक अनजान साया। जैसे हम देखने का यत्न करते थे तो हमें आवाजें तो आती थी, पायल की आवाज आती थी, चूड़ियों की आवाज आती थी। हम जिज्ञासा बस प्रश्न करते थे कि हाँ आसपास घूमें, लेकिन हमें दिखना नहीं स्थिति होती थी। किसी के मुताबिक वो अनजान साया मां नर्मदा का है, तो किसी को उसमें एक बाबा की झलक मिलती है। मान्यता के मुताबिक वो बाबा कोई और नहीं, महाबली का ही एक रूप है। सबूत मांगने पर एक कहानी सुनाई जाती है। कुछ साल पहले एक लड़की खराब मौसम की वजह से मंदिर में देर रात तक फंस गई थी। वो घर जाना चाहती थी। इतने में कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आया, नर्मदा जी की तरफ से आया और मंदिर में आके वो खड़ा हुआ। उसने नमस्कार किया मूर्ति को और उसने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम डर रही हो क्या, चलो हम पहुंचा देते हैं। तो हमने कहा ठीक है बेटा, ये आ गए हैं दादाजी, इनके साथ आप चले जाओ। कहने लगे वो गए, हमसे तो रास्ता भर बात नहीं की उनने। और जब मैंने वहाँ पहुँच के पीछे देखा तो वो गायब थे। धाम का चमत्कार और उससे जुड़े 3 किरदार। मामला रोचक मोड़ ले चुका था। पड़ताल हमारी टीम को करनी थी। सवाल कई थे। प्रतिमा रोज गीली कैसे होती? रात में दिखने वाला वो अनजान साया किसका है? और ये सब आज रात ही होना था। फिर हमने इलाके को समझना शुरू किया। मंदिर यहां है, नदी के इस किनारे कोई बसावट नहीं है, दूसरे किनारे पर एक छोटी बस्ती है और बीच में विशाल नर्मदा नदी की तेज धार। घारी घाट पर जो नर्मदा की चौड़ाई है वो करीबन 50 मीटर, इनफैक्ट उससे भी थोड़ी ज़्यादा ही मुझे लग रही है। और ऐसे में बहुत मुमकिन नहीं है कि कोई उस घाट से तैर कर और क्रॉस करे और सुबह यहाँ पहुँच जाए। और बोट्स वगैरह भी सुबह के वक्त में नहीं होती हैं, रात में सारी बोट्स को लॉक कर दिया जाता है। तो जाहिर है उस तरफ से जो घाट का दूसरा हिस्सा है, जो सामने का हिस्सा है, वहाँ से कोई मंदिर की तरफ आता हो, ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब सिर्फ इधर का एरिया रह गया। और इधर का भी एरिया में आप देखिए आसपास कोई आबादी आपको दिखाई नहीं देगी। मंदिर और घाट के आसपास जो कुछ भी है वो आगे वाले घाट पर है, वहाँ पर भी वो बोट और मंदिर ही है। तो अब जो पॉसिबिलिटी बची है वो सिर्फ वहीं सीढ़ियों के आसपास, मतलब खारी घाट और उसके आसपास जो मंदिर के आसपास का एरिया है, वही एरिया स्पेसिफिक है जिस पर हमको नज़र रखनी है। तभी नदी में कुछ नजर आया। वो पानी में डूबा मां नर्मदा का मंदिर था। कहते हैं महाबली के चमत्कार की डोर उसी मंदिर से बंधी है और ये बंधन युगों पुराना है। महाबली हनुमान महादेव के ही अंश माने जाते हैं और पौराणिक मान्यता में मां नर्मदा को भी शिवपुत्री का दर्जा मिला है। यही वजह है कि नर्मदा के हर कंकड़ को शंकर माना जाता है। कहते हैं वो मंदिर उसी पौराणिक बंधन का सबूत है। तब हमारी टीम ने मां नर्मदा के उस मंदिर का रुख किया। देखिए जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में गंगा को पवित्र माना जाता है, बिल्कुल उसी तरह से नर्मदा की भी अपनी एक मान्यता है। और बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि इस नदी से निकला
हर पत्थर, हर कंकर शंकर है और लोगों की मान्यता है कि यहाँ से जो पत्थर निकलते हैं उनकी अपनी महिमा है और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र उस हनुमान मंदिर को माना गया है, क्योंकि शायद बहुत कम ऐसे हनुमान मंदिर हैं जो नर्मदा के बिल्कुल किनारे हैं और ये कनेक्शन जो है इस मंदिर को बड़ा ख़ास बनाता है और शायद इसी वजह से ये मान्यता पनपी के हनुमान जी जो हैं वो इस नदी में स्नान कर कर और वापस मंदिर में जाते हैं। नदी में जाने के दो मकसद थे। पहला मकसद पूरे इलाके को समझना और दूसरा पानी में डूबे मां नर्मदा के उस मंदिर को देखना, जिसका नाता महाबली हनुमान के उस चमत्कारी धाम से। अब आप मंदिर देख लीजिए, बिल्कुल पानी है चारों तरफ। ये देखिए, यहाँ पर पानी के बीचों बीच ये पानी है और वहाँ मंदिर है। अभी और करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल मंदिर के करीब हम जाएंगे तो ये मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच, नदी के बिल्कुल बीचों बीच में ये मां नर्मदा का मंदिर है। मंदिर तो बेहद सामान्य था, लेकिन लोगों ने बताया कि चमत्कार मंदिर में नहीं, इस जगह और इस भूमि में, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे महाबली के मंदिर हर जगह नहीं मिलते। तभी तेज हवा चलने लगी, बादल मंडराने लगे और बारिश होने लगी। देखिए, नदी में घूमते हुए करीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त मुझको बीत गया था, 1.5 घंटा, लेकिन भारी बारिश शुरू हो गई और नदी में जब इस तरह की बारिश होती है और वैसे भी नर्मदा बहुत गहरी नदी है और ऐसे वक्त में बोट पे सवारी करना बड़ा मुश्किल हो गया, इक्विपमेंट सारा भीग रहा है। तो वापस जा रहे हैं घाट की तरफ और अब मुझे लगता है कि यहाँ मंदिर में रुकना अब ज़्यादा देर तक कोई फ़ायदा नहीं है। जो सही वक्त है उसी पर आना पड़ेगा, मतलब कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से पहले हमको यहाँ पहुँचना पड़ेगा। घाट पे भी देखेंगे, मंदिर में भी देखेंगे और उसके आसपास के एरिया में भी देखेंगे कि क्या वाकई वो चमत्कार हमको भी दिखाई देता है, क्या वाकई हनुमान जी नर्मदा में स्नान करके मंदिर में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन होंगी कल। अब एक रात में कई सवालों के जवाब पता करने थे। महाबली हनुमान की यह प्रतिमा गीली कैसे होती है? धाम के आसपास मंडराने वाला काला साया किसका है? और बाबा कौन है जो दिखने के बाद अचानक गायब हो जाता है? सवाल तो महाबली की उस मूर्ति का भी है। वो कहां से आई, उसे मंदिर में कौन लाया? हमारी टीम ने जब पता लगाया तो मालूम चला कि वो प्रतिमा कहीं से आई नहीं, बल्कि उसी जगह पर सदियों से मौजूद है। मंदिर तो वहां बाद में बना, यानी मंदिर के मुकाबले प्रतिमा प्राचीन है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि रोज सुबह उस मूर्ति से पानी क्यों टपकता है? उसे कौन गीला करता है? यह चमत्कार था या कोई तिकड़म? अब इसका पता लगाना था। वो कौन है जो नर्मदा में डुबकी लगाकर मंदिर में जाता है? धाम में मंडराने वाला साया किसका है? एक रात में कई रहस्यों को सुलझाना था, जिसके लिए हमारी टीम को काफी तैयारी करनी थी। बजरंग बली के धाम से जुड़े बड़े सवाल, गहरे राज और रहस्य की कई अनसुलझी पहेलियां। बड़ी पड़ताल के लिए कई बड़े औजारों की जरूरत पड़ती है। हमारा जो फोकस है वो ये है कि क्या वाकई जो प्रतिमा है वो गीली होती है, क्या उस पर कोई मॉइस्चर आता है। अब ये प्रूफ करने के 2-3 बहुत आसान तरीके हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि रोए की बात हो रही है कि प्रतिमा को अगर आप गौर से देखें तो उसमें रोए नज़र आते हैं। अब आंखें इंसानी इतनी तेज़ नहीं होती कि बहुत करीब की चीज़ देख सकें, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत करीब देख सकते हैं, बहुत बारीक चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ये ब्लॉटिंग पेपर है। ब्लॉटिंग पेपर पानी को सोख लेता है, तो अभी आपको बिल्कुल सूखा है। जैसे ही ये पानी के टच में आएगा, ये बहुत तेज़ी से पानी को सोखता है।
इसे कोबाल्ट क्लोराइड कहा जाता है। कोबाल्ट क्लोराइड एक केमिकल है। कोबाल्ट क्लोराइड जैसे ही पानी को छूता है इसका रंग बदल जाता है। ये स्ट्रिप्स हैं छोटी छोटी, ये स्ट्रिप्स वैसे तो सफ़ेद कलर की होती हैं, लेकिन जैसे ही ये पानी को छूता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है, गुलाबी, हल्की गुलाबी रंगत नजर आने लगती है। अब हमारी टीम तैयार थी, लेकिन दिमाग में एक शक था। पता नहीं दावा सच भी है या नहीं। अगर सच है तो क्या आज भी वो रहस्यमयी हलचल होगी? मंदिर के लोगों ने कहा चमत्कार रोज होता है, आज भी होगा। उनके जो बाल टाइप के हैं ना, ऊपर तो नहीं समझ में आता, मगर जो गड्ढे हैं ना, उन गड्ढे में पानी कुछ बहता हुआ समझ में आता है। तो ये हुआ कि भाई अब आप कहते थे कि अब ये देखो ना, ये हमने ये फाटक लगवा दिया, अब बताओ वो भी फाटक लगा, वहाँ भी ताला लगा, यहाँ भी ताला लगा, आपको तीसरा कैसे आ जाएगा? तो ऐसे कहीं नजर आता है। अगर उसको देखेंगे करीब से तो पानी दिखाई देगा। हाँ देखोगे, मॉइस्चर दिखाई देता है सुबह। देखेगा, आप देखिएगा। अब आप सुबह देखना, आपको मिलेगा। ये लोग नहीं, उनकी आस्था बोल रही थी, और आस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हमारा मकसद भी यहां रात में होने वाली हलचल को आप तक पहुंचाना है। रात में मंदिर बंद होते ही हमारी टीम काम में जुट जाएगी, लेकिन एक जरूरी काम अभी बाकी था। अब ये है मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास, इससे बहुत करीब से देख सकते हैं, बहुत हाई पावर है ये। तो देखते हैं कि इससे हमें कुछ दिख पाता है या नहीं दिख पाता है ये। जी नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के बावजूद भी ऐसा रोएदार कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मंदिर बंद होने से पहले कई चीजों को लेकर तसल्ली करनी थी, और हम वही कर रहे थे। बजरंग बली की प्रतिमा पर रोए नहीं थे, प्रतिमा भी पूरी तरह सूखी थी। सोख्ता और कोबाल्ट क्लोराइड पेपर में कोई परिवर्तन नहीं आया। हर बात पक्की करना हमारा काम है, और यह तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो रात से शुरू होगी। शुरू हो गई है। अब बड़ा क्रूशल टाइम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एकदम मेरे दिमाग में आ रही हैं कि सारे दरवाजे ठीक से बंद हो जाएं, आसपास कोई और आबादी नहीं है, जो कि हम देख चुके हैं। नदी के पास घुप अंधेरा है, वहाँ पर किस तरह से नज़र रखें। बहुत सारे थॉट्स हैं मेरे पास, लेकिन अभी जो एक चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि जैसे ही आरती ख़त्म होती है, मैं खुद इंश्योर करूँगा कि हर आदमी बाहर चला जाए। आरती के बाद हमने अपनी मौजूदगी में मंदिर को बंद कराया। आइए जी, हो गया सब बंद। लाइट वाइट बंद करिए सब। कोई और रास्ता तो नहीं है ना पंडित जी? नहीं, कोई रास्ता नहीं है, यही एक है बस, ये आपने बंद कर दिया। चल बंद। एक और? दो ताले लगेंगे? क्या बात है। रोज एक ताला लगता था, आज गर्भगृह पर 2 ताले लगेंगे। तो देखिए, जो मेन गेट था जहां से आप मंदिर के अंदर जाते हैं वो बंद हो गया। अब सड़क वाला गेट बचा, उसको भी बंद कर आते हैं। मंदिर के मेन गेट पर भी ताला लगा दिया गया। चलिए, हो गया बंद।
सब बंद। मंदिर के मेन गेट पर पहला ताला, अंदर गर्भगृह पर 2 ताले। अब धाम 3 तालों में बंद था। ये ताला, ये पहरा इंसानों के लिए था। किसी अद्भुत शक्ति के सामने इनकी क्या बिसात। लोगों ने बताया था साया नर्मदा नदी से निकलकर मंदिर तक जाता है, लिहाजा हमारी टीम की निगाहें घाट की हर हलचल पर थी। जिस खारी घाट में दिन भर लोगों का तांता लगा रहता है अस्थियां विसर्जित करने के लिए, वहाँ इस वक्त देखिए कितना सन्नाटा है। सिर्फ मैं हूँ, ये चंद खाली बोट्स हैं और दूर वो बोर्ड दिखाई दे रहा है नमामि नर्मदे का, और उसके अलावा कोई भी नहीं है। क्या बजरंग बली की मूर्ति से पानी टपकता दिखेगा? क्या घाट से मंदिर की तरफ जाता आज भी कोई साया नजर आएगा? दिमाग में सवाल लिए हमारी टीम घाट से लेकर मंदिर तक पहरा दे रही थी, लेकिन बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। इस मंदिर के आसपास में कई चक्कर लगा लिए, नदी तक भी कई बार हुआ है, लेकिन अब बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है और कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर आप इस वक्त सर भी छिपा सकें। मतलब मेरा इक्विपमेंट भी भीग रहा है, मैं भी भीग रहा हूँ और समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आगे जो 2-3 घंटे बचे हैं वो बिताए जाएंगे। बड़ा मुश्किल हो गया है। दावे के मुताबिक हलचल की शुरुआत नर्मदा घाट से होती है। आधी रात बीत चुकी थी। टीम एकदम चौकन्नी थी। पवन पुत्र की प्रतिमा का हाल तो सुबह पता चलेगा, उससे पहले रहस्यमयी साए की पहेली सुलझानी थी। लोगों के मुताबिक वो कहीं भी दिख सकता है, इसलिए हमारी टीम घाट से धाम तक लगातार चक्कर लगा रही थी। दक्षिण मुखी हनुमान और नर्मदा नदी का रिश्ता तलाशते तलाशते मैं खुद एक उलझन में पड़ गया हूँ। असल में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, रात गहरा रही है, मौसम आपको पता है कितना नासाज होता जा रहा है, ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि अब अगला जो कदम है वो क्या हो। क्या मैं यहीं रुका रहूं या मैं होटल वापस चला जाऊं? क्या कौन है? पानी में एक साया दिखा। दूर अंधेरे में इंसान जैसी एक आकृति नजर आई। कोई था जो नर्मदा में स्नान करने के बाद पूजा कर रहा था। आओ जल्दी आओ। वो हमें देखकर वापस जाने लगा। अरे बाबा जी नमस्कार। क्या हुआ इतनी रात में नर्मदा में? माई के दर्शन के लिए। अच्छा, और हमको लगा कि पता नहीं कौन आ गया पीछे से। रात में तो कोई होता भी नहीं है यहाँ पे, हैं? माई के भक्त के अलावा कौन होगा? अच्छा, लेकिन इतनी रात तो यहाँ कोई आता जाता नहीं है फिर? माई का बच्चा तो माई के पास ही होगा। मतलब इतनी रात में डर नहीं लगता? पानी है, बारिश है, सब कुछ है। माई से डरने का? हाँ, नहीं तो नामुमकिन है। अच्छा, लेकिन हम डर गए आपको देख के। चलिए अब हम भी चलते हैं, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। आइए। हम धाम की तरफ बढ़े। बाबा भी हमारे साथ थे। फिर अचानक पता नहीं कहां चले गए। बाबा जी कहां? ओह गॉड! ये क्या था? हमने एक साया देखा, उसका पीछा किया। वो एक बाबा निकले, कुछ देर हमारे साथ चले, फिर पता नहीं कहां चले गए। हमने बहुत खोजा, लेकिन वो बाबा घाट पर कहीं नहीं मिले।
वो बाबा जी कोई इंसान थे या कोई छलावा, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब चलते चलते एकदम से कहाँ गायब हो गए, कुछ नहीं पता चल पाया। हम लोग रोल कर रहे थे, वो फुटेज आपके सामने, आपने भी देखी होगी। मैं पिछले काफ़ी देर से उसको बार बार चला के देख रहा हूँ। एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, अगले फ्रेम में कोई भी नहीं है। अब या तो वो वहाँ कहीं, क्योंकि अंधेरा तो था ही, वहाँ कहीं चले गए, लेकिन अगर जाते भी तो भी नज़र आते। अब दिमाग बिल्कुल इस वक्त काम नहीं कर रहा कि आखिर इसको किस तरह से कहूँ। मैं ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो हुआ वो बहुत अजीब है। अभी उलझन में ही थे कि मंदिर खोलने का वक्त हो गया। जो इतनी कवायद हमने करी, जो इतनी मेहनत हमने करी है कि पूरी रात पूरा दिन हमने यहाँ बिताया, तो उसका रिज़ल्ट अब हमारी आंखों के सामने आएगा। चंद मिनटों की देर है, एंटिसिपेशन बहुत है, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज़ाहिर है आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अब क्या मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। पंडित जी आइए, खोलिए। ये फाइनल मतलब वो जो गेट है जहाँ से मंदिर के बिल्कुल अंदर जाया जाता है, वो ये ताले हैं। 2 ताले लगाए थे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों ताले खोले जा रहे हैं। खोलिए जी। दिमाग बाबा के ख्यालों में उलझा था। वो कौन थे, कहां से आए थे, कहां चले गए, पता नहीं। अब तो सारा ध्यान बजरंग बली की प्रतिमा पर था। पता नहीं यहां क्या होगा। पर्दा हटा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। पंडित लाइट जलाइए। देखिए मुझे अभी मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, मुझको दिखाई दे रहा है कि पानी है मूर्ति पर। अभी पानी है या नहीं है, प्रतिमा है, क्या है, इसको करीब से जाके देखूंगा। पंडित जी लाइट जलाएं आप जल्दी से। ओह पानी है, इधर आइए, करीब से दिखाऊं मैं आपको। महाबली की प्रतिमा के हर हिस्से से पानी टपक रहा था। मूर्ति के हर कटाव में जल भरा था। ये नजारा चौंकाने वाला था। यहाँ पर हर तरफ पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं, बाकायदा टपक रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडेंसेशन जिस तरह से ग्लास पे फॉर्म हो जाता है वो है, पूरी बूंदें जो है वो दिखाई दे रही हैं। कमाल है। ओ गॉड। प्रतिमा की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे दावा किया जाता है। लग रहा था किसी ने मूर्ति को स्नान कराया। सारी बूंदें हैं, सारी चारों तरफ बूंदें हैं पानी की। बिल्कुल ऐसे जैसे शरीर पे जिस तरह से बूंदें बन जाती हैं जब आप नहाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से चारों तरफ इसी तरह से मिलता है पंडित जी। ओ गॉड। इसे कंडेंसेशन भी नहीं कह सकते। उसमें तो हवा में मौजूद नमी की वजह से पानी की केवल परत जमती है, लेकिन यहां तो मूर्ति से पानी की धार जैसी बह रही थी। देखिए अपने आप में इतना सरप्राइजिंग है कि बड़ा मुश्किल है। अच्छा ब्लॉटिंग पेपर मैंने आपको दिखाया था, ब्लॉटिंग पेपर ऐसा ड्राई था कल जब मैंने आपको दिखाया था। अब देखिए फर्क देखिए, अब आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा ब्लॉटिंग पेपर आप जहां पे भी लगा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है अब लाल नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें सारा पानी ये सोख ले रहा है। इतना ज्यादा पानी है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए पूरा ब्लॉटिंग पेपर जो है गीला हो गया। ये सूखा जो है इस तरह का होता है, बिल्कुल सूखा है, और ये ब्लॉटिंग पेपर पूरी तरह से गीला हो गया है, पानी को सोख लिया है। मतलब इतना ज़्यादा पानी मौजूद है। और एक बार नहीं, आप जितनी बार कहेंगे मैं उतनी बार आपको दिखा दूंगा कि कितना पानी यहाँ पर है। मतलब अपने आप में ये कंडेंसेशन नहीं हो सकता, ह्यूमिडिटी की वजह से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं था कि क्योंकि बंद था और इस वजह से यहाँ पर पानी जमा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए किस कदर पानी है, देखिए बिल्कुल देखिए। कुछ ऐसा ही नतीजा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट का भी आया। ये इतना हिस्सा जहां पे पानी को टच किया वो गुलाबी हो गया, मतलब ये पानी ही है।
कल रात और आज सुबह की प्रतिमा की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क था। कल मूर्ति पर एक बूंद पानी नहीं था और आज पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा पूरी तरह पानी से लबालब थी। आखिर राज क्या है? रात में बाबा और सुबह पानी से भीगी मूर्ति, इन दोनों तस्वीरों ने हैरत में डाल दिया। चलिए एक बार यह मान लेते हैं कि वो बाबा बिना बताए कहीं चले गए और अंधेरे में हम उन्हें नहीं देख पाए, लेकिन बजरंग बली की ये प्रतिमा, ये तो हमें साफ गीली नजर आ रही है। इसको क्या करें? अब या तो इस जगह का रहस्य विज्ञान के किसी अबूझ सिद्धांत में छिपा है, या फिर यह एक ऐसी घटना है जिसकी व्याख्या कोई इंसानी दिमाग नहीं कर सकता। आधी हकीकत आधा फसाना। आप मंदिर जाते हैं, भगवान से मुराद मांगते हैं, पुजारी आपको प्रसाद देता है और आपको तसल्ली हो जाती है कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसा मंदिर हो जहां आप कोई मुराद मांगें और भगवान खुद आपको कोई प्रसाद दे, वो भी इस गारंटी के साथ कि आपकी मनोकामना 100% पूरी हो जाएगी। इसे कोई मजाक, कोई अंधविश्वास, कोई पाखंड मत समझिए। देश में वाकई एक ऐसा मंदिर है जहां भक्त खुद देवी दुर्गा से बात करते हैं। देवी इशारों इशारों में भक्तों को जवाब देती हैं और मनोकामना पूरी होनी होती है तो देवी के कुंड से अचानक कोई प्रसाद निकल आता है। देवी के मंदिर में चमत्कार का ये अजीबोगरीब दावा सुनते ही हम दिल्ली से रवाना हो गए। दिमाग में बहुत से सवाल आए कि दर्शकों को कहानी बेतुकी तो नहीं लगेगी, कहीं ये ना समझ लिया जाए कि हम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी टीआरपी को बढ़ा सकें। फिर सोचा कि इतना सोचने से क्या फायदा, अगर हजारों लोग उस मंदिर में होने वाली घटना को चमत्कार मानते हैं तो उसका सच दुनिया के सामने लाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। ओरछा के आगे एक घने जंगल से होते हुए, नदी को पार करते हुए हम कुछ ही देर में देवी के उस अद्भुत दरबार में पहुंच गए जिसे अछरू माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। हमने जितना सोचा था मंदिर उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। सोचा लोगों के दावे बाद में सुनेंगे, पहले उस कुंड को देखा जाए जिसका करिश्मा सुनकर हम यहां तक आ पहुंचे थे। इसी गर्भगृह के अंदर वो दिव्य कुंड है देवी का, जिसके बारे में ये मान्यता है कि देवी इसी कुंड के अंदर विराजमान है। इसी कुंड की गहराई का कोई पता नहीं है और इसी दिव्य कुंड से देवी अपने आने वाले भक्तों के सवालों के जवाब देती हैं। उन्हें प्रसाद के रूप में उन्हें आशीर्वाद मिलता है। मंदिर के इसी गर्भगृह के इसी कुंड के अंदर से प्रसाद आता है, जो अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। सामने देवी दुर्गा की एक खूबसूरत मूर्ति थी, लेकिन बताया गया कि देवी का वास उस मूर्ति में नहीं, सामने मौजूद इस छोटे से कुंड में है। पास जाकर देखा तो कुंड ज्यादा बड़ा नहीं था, बस समझ लीजिए कि एक हथेली के बराबर होगा। कुंड में पानी भरा हुआ था। लोग बता रहे थे कि जब देवी और भक्तों के बीच संवाद शुरू होता है तो वो रहस्यमय प्रसाद उसी कुंड से प्रकट होता है। ओम शांति शांति शांति। माता के पास अपन को दरखास्त डालना है, माँ हमारा जी पिछला काम है जी हो जाएगा, तो वहाँ माँ फिर उसका
करती हैं संशोधन। अगर होना है तो निश्चित ही कि भाई बलबूजा दें, और बलबूजा में के साथ साथ ही प्रसाद आएगा। तो उसमें से प्रसाद निकलता है। प्रसाद निकलने से ही वो समझ जाता है कि हमारी मनोकामनाएं पूरी जाती है। और 90% लोगों की 90 क्या 99% लोगों की जो प्रसाद के बाद मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यानी दावे को माने तो जब कोई भक्त फरियाद लेकर देवी के पास आता है तो पुजारी देवी से मुराद पूरी करने की गुजारिश करते हैं। आज्ञा माता रानी, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, प्रसाद मिल जाए माता रानी। देव माँ ये चैनल से दे दो, एक आशीर्वाद दो, प्रसाद दो। अगर मुराद पूरी होने वाली होती है तो सबसे पहले कुंड से पानी का बुलबुला उठता है और फिर प्रसाद के तौर पर कुछ न कुछ कुंड से बाहर आ जाता है। और अगर कुछ नहीं आया तो समझो मुराद पूरी नहीं होने वाली। अब तक हम पूरी कहानी समझ भी नहीं पाए थे कि उस चमत्कार का पहला नमूना हमारे सामने था। मन में न जाने कौन सी मुराद लेकर एक शख्स देवी के सामने हाजिर हुआ, अपनी मनोकामना मांगी। पुजारी ने देवी से गुजारिश की, हे माँ, जय हो शेरा वाली माँ, चैनन से आशीर्वाद दे दो, प्रसाद दे दो। जय हो। वो आपके दरबार में जो भावना अपनी लेके आए माँ, आप तो जगत जननी देवी हो माँ। जय हो माँ। दे दो माँ, ये चैनन से आशीर्वाद दे दो, प्रसाद दे दो माँ। देवी को फरियाद की गई कि उस भक्त की मनोकामना पूरी हो। हमारी निगाहें कुंड पर ही टिकी हुई थी। कुछ देर तक कुंड के पानी में कोई हलचल नहीं हुई, कोई बुलबुला नहीं उठा। थोड़ी हंसी भी आई कि लगता है पहले ही मौके पर चमत्कार के दावे की हवा निकल गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि हमारी भी हवाइयां उड़ गईं। अचानक से पीले रंग की एक चीज कुंड से बाहर आने लगी। गौर से देखा तो एक नींबू अचानक प्रकट हो चुका था। और नींबू के बाहर आते ही कुछ बुलबुले उठने शुरू हो गए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। हम फौरन उस शख्स के पीछे भागे तो पता चला कि उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जैसे हमने मिन्नत की है कि हमारा हमें सर्विस लग जाए, और भी जैसे कई प्रकार की मिन्नतें हैं, तो माता कुछ प्रसाद में कुछ देती हैं। जैसे नारियल है, दाग छुआरा, मखाना है, नींबू है। जैसे हम आज ही दर्शन करने के लिए आए तो देखो जिस उन्होंने माता ने मुझे आशीर्वाद नींबू दिया हुआ है। माता इस प्रकार से जवाब देती जैसे आपने मन्नत की है कि हमारा कुछ काम बन जाए, तो उसमें से बस बरबुले आएंगे और कुछ कुछ प्रसाद में आएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हमारे देखते देखते कुंड से तमाम चीजें निकलती रहीं। किसी को नारियल मिला, किसी को किशमिश, तो किसी को तुलसी का पत्ता। लोगों ने बताया कि कुंड से कब क्या निकलेगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो तस्वीरें हमारे यकीन, हमारे तर्क, हमारे भरोसे की धज्जियां उड़ा चुकी थी। हमने फैसला किया कि हम इस कहानी की तह तक जाएंगे। इस चमत्कार को एक बार नहीं, बार बार देखेंगे। जरूरत पड़ी तो कई दिन इंतजार भी करेंगे, लेकिन सच के बिना वापस नहीं आएंगे। सारी तैयारियों के बीच पहला शख्स देवी के सामने हाजिर हुआ। पुजारी ने कहा तो वो शख्स गर्भगृह के ठीक सामने बैठ गया और हाथ फैलाकर देवी से मुराद मांगने लगा।
जय हो जय हो। प्रसाद दो और ये सब प्रसाद भी दे दो माता चरणों से। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो माँ जय हो। प्रसाद दो प्रसाद। भक्त और पुजारी दोनों एक सुर में देवी से प्रसाद मांगने लगे। आपके भरोसे हैं। जय हो माँ, दे दो कुछ प्रसाद भी दे दो चरणों से। आओ यार प्रसाद दो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ भक्त के हाथ फैलाने से देवी खुद प्रसाद दे देंगी, ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। जय हो माँ, दे दो अंगूर दे दो। दो माता दो अंगूर दो। दो हजूर साक्षात भवानी हो। जय हो माँ, अरे दे आप दो चरणों से तो जो मांगा वो मिला। यकीन तो नहीं था, फिर भी हमारा कैमरा उस कुंड की हलचल कैद कर रहा था। अरे आप तो अंतर्यामी हो। मौसमी, खीरा, संतरा, कितने फल है माते श्री आपके चरणों में भंडारे में रखे हैं माँ। हम सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन निगाहें सिर्फ उस कुंड पर टिकी थी। कितने फल है माते श्री आपके। काफी देर तक फरियाद लगाने के बाद भी कुंड में कोई हलचल नहीं हो रही थी। ऐसा लगा जैसे इस दावे की पोल खुल चुकी है। लेकिन तभी कुंड में अचानक एक बुलबुला सा उठा। जय हो जय हो जय हो। और फिर अचानक कुंड से कुछ किशमिश, अंगूर के दाने और चिरौंजी बाहर आने लगी। जय हो जय हो जय हो। पुजारी ने कुंड से वो प्रसाद निकालकर भक्त के हाथों में दे दिया। भक्त ने प्रसाद चखा और मंदिर से वापस आ गया, इस तसल्ली के साथ कि देवी ने उसकी मुराद मान ली। लोग आते रहे, फरियाद करते रहे और कुंड से कुछ ना कुछ बाहर आता रहा। जो देखना था हम देख चुके थे। अब बारी ये पता लगाने की थी कि अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था। फैसला किया कि मंदिर से जुड़े हर दावे की सिलसिलेवार ढंग से पड़ताल करेंगे। हमने फैसला किया कि इस चमत्कार को हम भक्तों के नजरिए से समझेंगे। इसलिए माइक दूर रखा, कैमरा उधर मोड़ा और चमत्कार के दावे को आजमाने हम खुद फरियादी बनकर पहुंच गए। अब मैं मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल ठीक सामने आ चुका हूं, जहां पे वो दिव्य कुंड है। अब यहां पर मैं बैठूंगा, मेरे मन में भी कुछ सवाल है, मैं भी अपने मन में एक सवाल पूछूंगा और देखूंगा कि उसका जवाब क्या आता है। भक्तों की तरह हम भी देवी के दरबार में बैठ गए और पुजारी ने देवी से हमारी सिफारिश शुरू कर दी। आप बैठ चुके हैं, आप अपने हाथ जोड़िए और मन में प्रार्थना कीजिए। जो भी आपके मन में मनोकामना, जैसे आपका काम होना है, तो वो विनती कीजिए, तो माता आपको प्रसाद देंगी और प्रसाद में आपको मनोकामना पूर्ण होगी। हम कुंड पर नजरें टिकाए बैठे थे और कुछ ही सेकंड बाद वहां रहस्यमयी बुलबुला उठने लगा और एक नारियल का टुकड़ा प्रसाद बनकर सामने आ गया। जी, तो ये आपने देखा, अभी एक बहुत तेज बुलबुला आया, इस कुंड के अंदर से एक बुलबुला आया। मेरा सवाल था, मैं यहाँ पे वो सवाल मन में सोचने के बाद यहीं पर बैठा हुआ था। पुजारी लगातार गुहार लगा रहे थे, कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। उसके बाद एक हलचल हुई, एक तेज बुलबुला अंदर से उठा, बिल्कुल नेचुरल सा। और पुजारी जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो मन में विचार कर रहे हो, तो ये माता बोल रही हैं।
अच्छा, ये माता बोल रही हाँ है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यानी जो भक्तों के साथ होता है वो हमारे साथ भी हो रहा था। दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ यहां आने वाले हर भक्त के साथ होता हो। इसलिए कुछ देर बाद हम मन में उसी सवाल के साथ दोबारा पहुंचे, ये देखने के लिए कि इस बार क्या होता है। तो मैं बैठने जा रहा हूं इस कुंड के सामने और पुजारी यहीं पर हैं, देखते हैं क्या होता है। चैनन से आशीर्वाद दे दो, प्रसाद दे दो। जय हो। वो आपके दरबार में जो भावना अपनी लेके आए माँ। पुजारी की सिफारिश जारी थी और हमारी निगाहें बस कुंड पर टिकी थी। लंबे इंतजार के बाद भी न कुंड से कोई बुलबुला उठा, न कोई प्रसाद बाहर आया। इस कुंड को काफ़ी पवित्र मानते हैं, इसको दिव्य मानते हैं और इसकी पूजा की जाती है जिससे प्रसाद आता है। लेकिन फिलहाल जब मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था, काफ़ी देर हो चुकी है अब तो, कई बार पुजारी जी ने किया। पुजारी जी इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि किसी को आशीर्वाद देती हैं, किसी को प्रसाद देती हैं, और जब उन्हें नहीं देना पड़ा है तो ना आशीर्वाद देगी माँ और ना प्रसाद भी देगी। मतलब अभी अंदर से प्रसाद नहीं आ रहा है? नहीं आएगा। अब जिसको देना है तो वो दे देती है और जिसको नहीं देना है तो भी नहीं देती है। यानी एक ही सवाल पर पहली बार प्रसाद आया और दूसरी बार न कोई बुलबुला न कोई प्रसाद। इस प्रयोग के बाद हम इतना तो समझ चुके थे कि जो दिखाई दे रहा है सच्चाई उससे कुछ अलग है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए हमने एक और जुगत लगाई। शाम के वक्त जब मंदिर के कपाट 1 घंटे के लिए बंद होने वाले थे तो हमने अपना कैमरा वहीं छोड़ दिया। तो अब हम अपना यहाँ पे कैमरा रखने जा रहे हैं। जब कोई हलचल नहीं होगी, मंदिर के कपाट बंद होंगे, हाँ। तब क्या होगा हमें यहीं देखना है। देख लीजिए आप जी। हमने कुंड के ठीक सामने कैमरा फिट कर दिया ताकि उन बंद दरवाजों के पीछे कोई भी हलचल हो तो कैमरे में कैद हो जाए। मंदिर के कपाट बंद हो गए। पुजारी के साथ साथ हम भी गर्भगृह से बाहर आ गए। अब वक्त था थोड़ी देर इंतजार करने का। करीब 1 घंटे बाद मंदिर के कपाट फिर खुले। हमने कैमरा वापस लिया और तस्वीरें खंगालनी शुरू कर दी। कुछ देर तक सब कुछ शांत था, लेकिन करीब 4 मिनट बाद ही हमें कुंड में एक बुलबुला दिखाई दिया। जब तक हम कुछ समझ पाते, तस्वीरों में एक और बुलबुला दिखा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। 1 घंटे के दौरान हमें तकरीबन 10 बार कुंड से बुलबुले उठते दिखाई दिए। मतलब साफ था, भक्त हो या न हो, पुजारी आए या न आए, कुंड से बुलबुलों का उठना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। कुंड से कुछ देर के अंतराल के बाद बुलबुले अपने आप उठते हैं। यानी चमत्कार के दावे का एक सच तो सामने आ चुका था, लेकिन दूसरा सवाल अब भी कायम था कि आखिर कुंड के अंदर से प्रसाद कैसे निकलता है। जाहिर है यह पता लगाने के लिए हमें कुंड को अंदर से खंगालना होगा, लेकिन मंदिर प्रशासन ने हमें इस बात की इजाजत नहीं दी। फिर सोचा हार क्यों माननी, जो जवाब यहां नहीं मिला उसे हम दिल्ली में ढूंढ लेंगे। और दिल्ली आते ही इन तस्वीरों के साथ हम जाने माने वैज्ञानिक गौहर रजा के पास पहुंचे। उन्हें पूरा माजरा समझाया और जवाब मिल गया। चाहे वो दरगाहें हों, चाहे वो मंदिर हों, चाहे वो मस्जिदों में चमत्कार हो रहा हो, गिरजा में चमत्कार हो रहा हो, ज़्यादातर ऐसी जगह के ऊपर षड्यंत्र होता है कोई ना कोई, और कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है जो आम जनता की समझ में नहीं आता। यहाँ भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कुंड से बुलबुला उठना देवी का जवाब नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना है।
दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पानी का सर्कुलेशन सब सॉइल वाटर के अंदर होता रहता है। वो सरफेस के ऊपर भी आ जाता है। हमें ज़मीन से निकलते हुए झरने दिखाई देते हैं। हमको ज़मीन के अंदर गर्म पानी सर्कुलेट होता हुआ जगह जगह दिखाई देता है। तो ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि यहाँ पर सर्कुलेशन पानी का या हवा का हो रहा है। यहाँ सर्कुलेशन ऑफ वाटर साफ दिखाई दे रहा है, सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर से साफ दिखाई दे रहा है, वो अंदर से निकल रही है, जिसकी वजह से एक चक्र बना हुआ है अंदर। अब बारी थी ये पता लगाने की कि आखिर कुंड से प्रसाद कैसे निकलता है। तो वैज्ञानिकों के पास इसका भी जवाब है। पानी का अगर सर्कुलेशन हो रहा है तो नींबू अंदर चला जाएगा, या जो चीज़ करीब करीब पानी की डेंसिटी की होगी वो नीचे की तरफ चली जाएगी और वो फिर पलट के वापस आ जाएगी। उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं। ड्राई फ्रूट्स हम जानते हैं कि जब हम पानी में डालते हैं तो वो फूलते हैं और नरम हो जाते हैं। तो वो भी उनके साथ भी यही होगा कि थोड़ी देर बाद वो आएंगे। शुरुआत के पीरियड में वो नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है उनकी। धीरे धीरे पानी जाएगा और वो घूम करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। लेकिन वो तभी ऊपर की तरफ आएंगे जब वो नरम हो चुके होंगे। मतलब यह कि कुंड से जो निकलता है वो वही प्रसाद है जो भक्त देवी को चढ़ाते हैं। जब प्रसाद देवी को चढ़ाया जाता है तो वो नींबू, फल, मेवा कुंड के नीचे चले जाते हैं और कुछ देर बाद वही प्रसाद दोबारा कुंड के ऊपर आ जाता है और भक्तों को लगता है कि वो प्रसाद खुद देवी ने भेजा है। यानी देवी सच्ची है, देवी का दरबार सच्चा है, देवी पर आस्था सच्ची है। लेकिन चमत्कार का दावा शायद एक फसाने से ज्यादा कुछ नहीं। कुंड से प्रसाद निकलने की पड़ताल की जा सकती है। उस पड़ताल के नतीजे तक भी पहुंचा जा सकता है क्योंकि पड़ताल तर्कों पर चलती है। लेकिन आस्था की दुनिया इससे बिल्कुल अलग होती है और आस्था के सामने तर्क के लिए कोई जगह नहीं होती। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।